विद्यालयाच्या प्राचार्य माननीय मीनामणी मॅडम यांचं विद्यालयात आगमन झालेलं आहे आणि आता आपण सर्वप्रथम ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूयात। त्यापूर्वी आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। निळे गगन अन हिरवी धरती, निळे गगन अन हिरवी धरती, सुंदरतेचा साक्षात्कार। एकच नारा नभी गुंजतो, एकच नारा नभी गुंजतो, भारत भूजा जय जयकार, भारत भूजा जय जयकार। आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या माननीय प्राचार्य महोदया, उपप्राचार्य, उपस्थित सर्व शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि आजच्या या आपल्या कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या उपस्थित असलेला आपला विद्यार्थी वर्ग, सर्वांना मी स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देते आणि सर्वप्रथम ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करते आणि माननीय प्राचार्य महोदया यांना विनंती करते की त्यांनी ध्वजस्तंभाकडे येऊन ध्वजारोहण करावे आणि माननीय पीटी सर, विद्यालयाचे शारीरिक शिक्षक यांना मी विनंती करते की ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमासंबंधी महत्त्वाच्या सूचना ऑर्डर त्यांनी द्याव्यात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे ही हम ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले कमांड तो देते हैं सावधान विश्राम की, और दूसरी बात, सावधान विश्राम की कमांड देते वक्त हिलना नहीं है, सावधान में तो खास भी हिलना नहीं है। और दूसरा, जब हम तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, राष्ट्रगान के जैसे ही मैं कमांड दूंगा राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर, ऐसे ही आप उसमें डायरेक्टली आपको सैल्यूट की पोजीशन ले लिए है। सैल्यूट की पोजीशन ये है, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है? आगे समझ में जी। ग्रुप सावधान, ग्रुप विश्राम, ग्रुप सावधान। एक साथ नेशनल एंथम शुरू करेंगे, शुरू कर। जनगण मन जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर पाटील सर, पाटील सर।
ध्वजारोहण झालेले आहे, राष्ट्रगीत झाले, त्याचप्रमाणे आपण ध्वजाला मानवंदना म्हणजे सलामी सुद्धा दिली. याचा आपला पुढचा कार्यक्रम हा विद्यालयाच्या संगीत विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे मी विद्यालयाच्या संगीत शिक्षिका कविता पाटील मॅडम आणि विद्यार्थ्यांना झेंडा गीतासाठी आमंत्रित करते. आणि झेंडा गीताचे बोल आहे, कौमी तिरंगे झेंडे. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी आजच आपल्या माननीय प्राचार्य महोदया यांचं विद्यालयामध्ये आगमन झालेलं आहे. या विद्यालयाचा पदभार त्यांनी आजच सांभाळलेला आहे आणि आपल्या कामकाजाची सुरुवात आजच्या शुभ प्रसंगी त्यांनी केलेली आहे. अशा ह्या आपल्या विद्यालयाच्या आधारस्तंभ असलेल्या माननीय प्राचार्य महोदया यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं अशी विनंती मी विद्यालयाचे उपप्राचार्य महोदय श्री वैद्य सर यांना करते. तर आपणा सर्वांनाच माहिती आहे की आज 15 ऑगस्ट
प्रत्येक भारतीयासाठी हा दिवस अतिशय महत्वाचा आहे, कारण या दिवसाचं महत्वही तसंच आहे. ह्याच दिवशी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून भारताची सुटका झाली होती. तब्बल 150 वर्ष इंग्रजांनी भारतावर अधिराज्य केले होते आणि याच इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून भारताला मुक्त करण्यासाठी आपल्या देशभक्तांना, स्वातंत्र्यवीरांना अथक प्रयत्न करावे लागले. हे त्यांचे परिश्रम, प्रयत्न काही साधे नव्हते. त्यासाठी त्यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली, आपल्या घरादाराचा त्याग करावा लागला, इंग्रजांचा छळ सहन करावा लागला, दीर्घ काळपर्यंत स्वातंत्र्यासाठी लढा द्यावा लागला. तेव्हा कुठे आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळालं? आपल्याला हे स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळालेलं आहे, कारण आपण स्वतंत्र भारतात जन्माला आलो. स्वातंत्र्याच्या मोकळ्या हवेत आपण श्वास घेतो आहोत. त्यामुळे आपल्या देशभक्तांच्या बलिदानामुळे प्राप्त झालेल्या या स्वातंत्र्याची आपल्याला समजायला पाहिजे तेवढी किंमत, महत्व अजूनही आपल्याला समजलं नाही. परंतु तरीही आता सुद्धा आपण या दिशेनं प्रयत्न करू शकतो. स्वतःचा विचार करण्यापूर्वी सर्वप्रथम आपण देशाचा विचार करायला पाहिजे. देशाने आपल्याला काय दिले यापेक्षा आपण देशाला काय देऊ शकतो, देशासाठी चांगलं काय करू शकतो, देशाला प्रगतीच्या पथावर कसं नेऊ शकतो, हाच विचार सदैव आपल्या मनामध्ये असायला पाहिजे. आणि असे जर आपले प्रयत्न असतील तर खरोखरच आपल्या स्वातंत्र्यवीरांनी पाहिलेलं स्वप्न आपण पूर्ण करू शकतो. तर आता मी आपले मनोगत व्यक्त करण्याकरिता या ठिकाणी विद्यालयाचे वरिष्ठ शिक्षक माननीय सुनील उराडे सर यांना आमंत्रित करते. मी माननीय द्विवेदी सरांना मंचावर आमंत्रित करते. जैसा कि आप और हम सभी को मालूम है कि आज हम 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस जश्न के माहौल में उत्प्रोत होने के पहले सर्वप्रथम सबसे पहले हम माननीय प्राचार्य महोदया की हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि विद्यालय परिवार ने बहुत ही जोश के साथ मैडम को वेलकम किया, कितना प्रसन्न आप और हम हैं कि आज स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ एक लंबे समय का जो इंतजार था कि हमारे विद्यालय को एक मुखिया मिले, वो मनोकामना हम सभी लोगों की आज पूरी हुई। सर्वप्रथम जैसा कि आपको मालूम है कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इस स्वाधीनता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक गुलाम रहा है। 1857 से लेकर के 1947 तक हमारे देश के जो सेनानी हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, उन लोगों ने कितना कष्ट झेला है। अपने बलिदान को, अपने कुर्बानी को दे करके, अपने लहू से एक मजबूत गुलामी की जंजीर को पिघला करके हम लोगों को आजाद कराया है।
इसलिए जैसा कि आपको मालूम है कि गांधी जी कहा करते थे कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति गरीब से गरीब और अमीर से अमीर का जो जीवन है जब तक सुखमय नहीं हो जाएगा, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी दूर नहीं होगी, तब तक असल में हम अपने को आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी को मालूम है कि आजादी के पहले अभी जो हम लोगों ने राष्ट्रगान गाया है, हमारा कोई राष्ट्रगान नहीं था। जैसा कि राष्ट्रगान के रचयिता आप सभी को मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1911 में ही यह लिख दिया गया था, लेकिन राष्ट्रगान का दर्जा 1955 मतलब 1950 को राष्ट्रगान का दर्जा मिला। ऐसे ढेर सारे बलिदानी जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, अनगिनत नाम है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, खुदीराम बोस, एक नहीं अनेक ऐसे वीर सपूत जो अपना बलिदान, त्याग और खून देश को अर्पित कर दिया। आपको मालूम है कि लाल किले से प्रथम ऐतिहासिक भाषण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उसके बाद आने वाले समय में एक नहीं अनेक प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आपको मालूम है जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था खाद्यान्न के क्षेत्र। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने 2 ही नारा दिया था। आज उस नारे को हम लोग भूल रहे हैं। उस नारे को याद रखना है। पहला था जय किसान जय जवान। ऐसे ही लाल किले की प्राचीर से हर एक प्रधानमंत्री कुछ न कुछ अपना योगदान देता रहा। आपको मालूम है जब देश के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी हुए थे उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, लेकिन उन्होंने भारत को एक ऐसा वित्त मंत्री दिया, डॉक्टर मनमोहन जो चल करके बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी हुए, तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में पी.वी. नरसिम्हा राव को याद किया जाता है। इसी प्रकार आपको मालूम है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जो योगदान है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 1971 में भारत की अभूतपूर्व शक्ति को प्रदर्शित करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश में कर दिया और पहला पोखरण परीक्षण किया और परमाणु के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन किया। और दूसरा आपको मालूम अटल, नाम ही अटल है। माननीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2nd पोखरण परमाणु परीक्षण करके विश्व में परमाणु शक्तियों वाले देशों में अपना नाम दर्ज कराया। जिस समय भारत में 2nd परमाणु परीक्षण हुआ था, पूरे देश, पूरे विश्व की नजर हमारे भारत के ऊपर टेढ़ी हो गई। ढेर सारी पाबंदियां लगा दी गई, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए भारत आगे बढ़ता रहा। और आज देखिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जमीन से लेकर के आसमान तक भारत जो है बुलंदियों पर बढ़ता जा रहा है। हमको सकारात्मक ही सोचना है। अभी अगर देखा जाए तो हमारे इस समय जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, इनके कार्यकाल में एक ऐसा नैसर्गिक आपदा आई हुई है जो पूरे विश्व को अपने आगोश में समेट लिया। फिर भी अगर देखा जाए तो विश्व में भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन जिस तरह से कोरोना से महामारी में लोगों की डेथ अदर या दूसरे देशों में हुई है, उसकी अपेक्षा हमारे देश में कम है।
ये बात अलग है कि आज हिंदुस्तान की सारी अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है, हम सभी लोग मायूस हैं। ये कार्यक्रम कितना सुंदर लगता अगर आज हमारे सामने 500 बच्चे होते तो आवाज और भी बुलंद हो जाती। फिर भी यहाँ का हर एक संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, सरकारी संस्थान, व्यापारी वर्ग, सब लोग मिलकर के इस कोरोना महामारी से का मुकाबला कर रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे देश का नाम कितना रोशन हुआ। हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं हैं। वेट लिफ्टिंग में कौन नाम बताओ बच्चों? हाँ, मेरा भाई चानू ने रजत पदक दिला करके भारत का नाम रोशन किया। अभी एक ऐसी खुशखबरी आई है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बॉर्डर से 100 मीटर पीछे हट गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग घबरा गए हैं कि भारत का छोरा जो है 87 मीटर क्या फेंक देता है, भाला फेंक देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश जो है ओलंपिक के खेल में भी आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे साइंस हो, शिक्षा हो, मेडिकल हो या जितने भी विभाग होते हैं भारत की सरकार के अंग, सब क्षेत्र में प्रगति हो रही है। हमारा जो संविधान है, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वह थोड़ा सा कम फलीभूत हो रहा है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव में गरीब से गरीब एक चुनाव जीत करके उसको आमदार खासदार होना चाहिए, उसमें कमी आ गई है। मतदाता जो है मत उसी को देते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम। इतना होने के बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम बहुत पीछे, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, ऐसी ढेर सारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हुई हैं, फिर भी उसका हम सभी लोग मुकाबला कर ही रहे हैं। आज आजादी का दिन है तो अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है, टाइम ज्यादा होगा तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसी के साथ फिर हम बोलते हैं, जरा जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद द्विवेदी सर. द्विवेदी सरांनी अत्यंत साध्या, सोप्या, सर्वांना समजेल अशा भाषेमध्ये स्वातंत्र्य दिनाचं महत्त्व आपल्याला सांगितलं. त्याचबरोबर भारताची विशेषता, भारत उत्तरोत्तर कशा प्रकारे प्रगतीपथावर जात आहे त्या संबंधी सांगितलं आणि कोणकोणत्या समस्यांचा सध्याही सामना करत आहे त्याबद्दलही त्यांनी विस्ताराने आपल्याला माहिती दिली आहे. सर्वजण ज्या मंगल दिवसाची पाहत होते आतुरतेने वाट, रविकिरणांनी मिटला अंधार, उजाडली स्वातंत्र्याची पहाट. परत एकदा मी आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे वळूया. कोणताही कार्यक्रम म्हटला आणि त्यामध्ये जर नृत्य असेल तर कार्यक्रमाची सुंदरता आणखीनच वाढते. आणि आज आपल्या इथे सुद्धा इयत्ता 5वीच्या 2 छोट्या विद्यार्थिनी धनश्री रहाटे आणि श्रेया मिश्रा ह्या आपल्या समोर एका देशभक्ती गीतावर नृत्य सादर करणार आहे. आणि देशभक्तीपर गीताचे बोल आहे, इंडिया वाले. जो इंडिया वाली का है. स्लीपर खोलो, ज्यादा खोलो, स्लीपर खोलो.
नहीं ये सही है। ज्यादा कार्यक्रम होते हैं बिहार में कर दिए जा रहे हैं। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मारे या कोई मारेगा, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे, मारे या कोई मारेगा, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। चाहिए हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार बाज हम चार साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छोड़ दे दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज़ हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। देशभक्तीपर गीतावरील ह्या सुंदर प्रस्तुतीनंतर आता मी आपल्या विद्यालयाच्या माननीय प्राचार्य महोदया यांना विनंती करते की स्वातंत्र्य दिनी त्यांनी आपले मनोगत इथे व्यक्त करावे। तसेच इथे उपस्थित किंवा म्हणजे प्रत्यक्षरित्या किंवा अप्रत्यक्षरित्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे। माननीय प्राचार्य महोदया। A very good morning to all of you, and very happy Independence Day wishes. A lovely morning, because on this particular day, I am going to take the charge of the school. I come from the land of Mahatma Gandhi, because just now I am coming from Gujarat. So I've had the pleasure of seeing the birthplace of Gandhiji, his great works, his Dandi March,
because just now we have culminated the Dandi March, and we got to see how actually the Dandi March took place, right from Ahmedabad to Dandi in Navsari district. Children, our great sons of the soil have toiled very hard for this independence that we have got. We are very lucky to have been born at that time where we did not struggle very hard. Children, lovely to see you on this pleasant morning. You are the nation builders who will take this country to the next level. And the way India is progressing, it's great to note that now we have got Olympians also. India has done a great job with Olympics too. And I hope and pray to the Almighty God that you children who are here will be great nation builders in the coming years. Dear staff members, nice to see all of you, and I'm sure you are the backbone building this particular school. I would like to, congratulate for the small function that you have done today morning. It's been very pleasant. It's been very pleasant listening to Trivedi sir. Very nice. You have well depicted the importance of this day. मैं हिंदी बोलती हूँ, हिंदी जानती हूँ, क्योंकि मैं भी नागपुर के ही रहने वाली हूँ. इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिया, ट्रांसफर लिया है. महाराष्ट्र में मैं बहुत साल से हूँ. मराठी पण मला छान येते, लिहायला आणि वाचायला सुद्धा येते. So for that, I don't think so we'll have a communication gap, right? I love you children. Yeah, I'm always a youngster only. I have not become old. Okay, so I'm still a youngster. I don't belong to this group. I belong to that group. Yes. So in the years to come, we are going to have a great day. We are going to celebrate every day. And let's together take this JNV Chandrapur to the height where it was. There was a day when I used to feel very, jealous about Chandrapur school, because I was working in Amravati, right? So the moment I used to see Chandrapur on top, well, my blood used to boil. But now I need to see that Chandrapur is at the top. We are going to be the leaders for the Pune region and for the country to come. My best wishes, children, to you, and my best wishes to the staff members. Let's get together and take, unfurl this flag of JNV Chandrapur to a greater heights. Thank you very much. धन्यवाद मॅडम. माननीय प्राचार्य महोदया यांनी आपल्या समोर आपल्याशी जो संवाद साधला, त्यातून एक गोष्ट आपल्या चांगल्या प्रकारे लक्षात आलेली आहे, ती म्हणजे मॅडमचं हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी या तीनही भाषेवर प्रभुत्व आहे. आपल्या विचारांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वातंत्र्याचं महत्त्व सांगितलं. आजचे विद्यार्थी हे देशाचे भावी आधारस्तंभ असल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि आपल्याला शुभेच्छा सुद्धा दिल्या. आता आपण कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे वळूयात आणि कार्यक्रमाच्या शेवटी मी विद्यालयाचे उपप्राचार्य महोदय श्री वैद्य सर यांना विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. श्री वैद्य सर. सर्वप्रथमतः मी एक मनोगत स्पष्टपणे व्यक्त करू इच्छितो. विद्यार्थ्यांनो, आजच्या विशिष्ट दिवसाचं आभार प्रदर्शन
याचा अर्थ कृपया गैरअर्थ घेऊ नका, कारण हा शब्द आज लागू होत नाही. त्यानंतर आता दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थातच जे काही विचार मॅडमनी, त्यानंतर द्विवेदी सरांनी आणि विद्यार्थ्यांनी काही सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून व्यक्त केलेले आहे, हे खरोखरीच अगदी म्हणजे विचार करण्यासारखे आहे. आणि या बाबतीमध्ये अर्थातच सगळ्यात महत्वाचा विचार म्हणजे जो काही मॅडमनी प्रत्यक्षरित्या आता तुम्हाला आणि पर्यायाने आम्हाला, तुम्हाला म्हणण्याचा अर्थ इतकाच, कारण या ठिकाणी विद्यार्थी आहे आणि दुसरी एक आपल्याकडे म्हण आहे त्याप्रमाणे एव्हरी टीचर इज अ स्टुडंट, सो इट इज ऍप्लिकेबल टू अस ऑल्सो. त्यामुळं की जेणेकरून अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा नंतर परत एकदा आपल्याला पूर्वपदावरती हे विद्यालय उन्नत स्थानावरती कसं नेता येईल याची आपल्याला आता एक जरा थोडस चॅलेंज आहे आणि ते आता आपण पूर्वपदावरती परत आणणं आपल्या सगळ्यांचंच, जर युनिटी जर झाली आणि जर त्या बाबतीतून जर आपण एकत्र झालो तर निश्चितच ते प्राप्त होईल. बर, आता दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे आभार प्रदर्शन दुसऱ्या अर्थाने, कारण का आज आपण जे काही आहोत ते कोणा ना कोणातरी पासून कोणामुळे तरी आहोत. त्यामुळं स्पष्ट महत्वाची गोष्ट म्हणजे 75वा स्वातंत्र्य दिवस असल्यामुळं ज्यांनी आपलं स्वतःच जीवन पूर्णतः देशासाठी अगदी बलिदान स्वरूपात दिलेलं आहे, अगदी स्पष्ट सांगायला काय हरकत नाही, त्यांनी आपलं रक्ताचं पाणी केलं, हाडाची खाडं केली, रात्रीचा दिवस केला, पूर्णपणे जीवन त्यांनी आपलं देशासाठी वाहून नेलं. अशांच्या बाबतीमध्ये जर दुसऱ्या शब्दात व्यक्त केलं तर समुद्राची शाई केली, मेरू मंदार पर्वताची जर लेखणी केली, पृथ्वीचा कागद केला, तरी सुद्धा त्यांचे गुणगान वर्णन करणं शब्दातीत शक्य नाही. कारण दुसरी एक म्हण आहे, झाड लावतो कोण आणि फळ खातो कोण. त्याचप्रमाणे आता हे जे काही आपण आहोत ते कोणामुळे आहोत त्याचं जरा थोडं वारंवार स्मरणच व्हावं आणि विस्मरण कधीही होता कामा नये. अन्यथा मग आपण काय आहोत, कृतज्ञ की कृत्य, ते आपण आपल्याला आता समजू शकतो. आणि या बाबतीमध्ये पूर्ण खात्री आहे तर अभिवचन देणं सोपं आहे, पण त्याच्या बाबतीत प्रत्यक्षात कार्यान्वित आणण्यासाठी तेवढं पूर्णपणे सगळे करतच आहेत, अजून जोमाने करतील. आणि या बाबतीमध्ये मी अभिवचन अर्थातच सक्सेस टू यू in turn, success to me, hence in turn success to you and meant for all. तर एवढं बोलतो आणि अर्थातच हे जे काही माझे 2 शब्द आहे ते संक्षिप्तरित्या मी आता पूर्णतः करतो. जय हिंद, जय भारत. कार्यक्रमाच्या शेवटी मी एवढंच म्हणेन, जन्नत की ये तस्वीर है, जन्नत की ये तस्वीर है, ये तस्वीर न देंगे हाथों में किसी गैर के, हम अपनी तकदीर हरगिज न देंगे. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये कश्मीर न देंगे हाथों में किसी गैर के, हम अपनी तकदीर हरगिज न देंगे. जय हिंद, जय भारत. आणि सगळ्यांसाठी अल्पोहाराची व्यवस्था केलेली आहे. अल्पोहाराचा स्वीकार करूनच सगळ्यांनी इथून जावे. धन्यवाद.